बड़ी खबर बता दें आपको, सत्येंद्र जैन और महाठग सुकेश चंद्रशेखर के रिश्तों को लेकर आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए लिए थे। बीजेपी यही नहीं रुकी, उसने ये भी आरोप लगाया है कि दक्षिण भारत की किसी सीट से राज्यसभा का टिकट देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए भी मांगे गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है। मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र आम आदमी पार्टी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के चारदीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। इस मामले के अलावा एक और मामला है जिस पर दिल्ली में बवाल छिड़ा हुआ है, और वो है फ्री योगा क्लास पर। केजरीवाल ने एलजी का घेराव किया है। दिल्ली में योगा क्लास बंद नहीं होगी, भीख मांगकर भी जारी रखेंगे क्लास। बता दें आपको कि एलजी के पास भेजी गई थी फाइल, जिसे लौटा दिया गया है। और फ्री योगा क्लास अरविंद केजरीवाल की महती योजना है, और इसी को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार और साथ ही एलजी के बीच में तनातनी फ्री योगा क्लास पर हो रही है। दिल्ली में आज से सरकार की तरफ से फ्री चलने वाली योगा क्लास बंद हो गई है, और इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से। ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी। दिल्ली में योगशाला पर रात, भीख मांगेंगे केजरीवाल। सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेकर। फ्री योगशाला में कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? दिल्ली में साजिश बनाम करप्शन। माहौल चुनाव का है और सियासत आसमान पर। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। इस बार मुद्दा बनाया दिल्ली की योगशाला को। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में चलाई जा रही फ्री योगशाला को बंद करने के पीछे साजिश की गई। सत्ता और अहंकार के नशे में योग को बंद करा दिया गया। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा, और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। दरअसल दिल्ली में आज से मुफ्त योग क्लासेस बंद हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने अफसरों को डरा धमकाकर इस योजना को बंद कराने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने इस मामले को एलजी के सामने भी उठाया था, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पंजाब और गुजरात में भी इस स्कीम को लागू करेंगे। मेरी भगवंत मान साहब से, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है।
पंजाब के अंदर भी हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा सिखाएंगे। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी हम लोगों को फ्री में योगा सिखाएंगे, सब लोगों को योगा सिखाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 130 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में योगा सिखाएंगे। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र पर साजिश का आरोप लगाया तो बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल को सिर्फ एक आसन आता है और वो है भ्रष्ट आसन। एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं? जब से सरकार में आए हैं एक एक करके खुलासा हो रहा है, द ओनली आसन दैट द आम आदमी पार्टी नोज इज भ्रष्ट आसन और कुछ नहीं। और भीख का कटोरा, क्या बोल रहे थे कि मैं भीख का कटोरा लेके निकलूंगा? अरे कहां का कटोरा? कटोरा में कहां से जगह होगा 50 करोड़ रुपए? ये कितने हजार करोड़ रुपए तो आपने मार लिए एक्साइज ड्यूटी से, और ठगों के घर से आप 50-50 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और कटोरा, बोरी बोलिए, बोरी। चुनाव गुजरात में है लेकिन जंग दिल्ली में छिड़ी हुई है। बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है तो वहीं साजिश के बहाने केजरीवाल गुजरात पर निशाना साध रहे हैं। दोनों पार्टियों के ये दांव चुनाव में कितने काम आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।